अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड जिसका हम सबको बहुत था बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि आज होंगे टाइम्स ऑफ गॉड का टास्क, कौन बनेगा फाइनली। फ़िलहाल आज के एपिसोड का नाम भी बड़ा ज़बरदस्त बिग बॉस ने रखा, रिश्तों की अग्नि परीक्षा। फ़िलहाल बिग बॉस अग्नि परीक्षा क्या लेंगे, हम तो सब देख रहे हैं यहाँ पे किसी के भी रिश्ते रियल नहीं हैं। पता नहीं कौन गेम खेल रहा है, कौन गेम के लिए रिश्ते बना रहा है। फ़िलहाल आज सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुई शिल्पा जी। फ़िलहाल सुबह जब हुई ना, तो मैंने जब शिल्पा जी को अविनाश से गले लगते देखा ना, सच बताऊं इतना गुस्सा मुझे आ रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये किस तरीके का शिल्पा जी का रिश्ता है भाई। और इस तरीके से अविनाश वो फ़िलहाल हमने देखा रजत, जैसे कि वो हमेशा ये सब चुगली करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी बुराई उनकी बुराई सुबह हो गई। बस कौन टाइम्स ऑफ गॉड बनेगा, आज क्या होगा, बस एक दूसरे की बिचिंग करना। कोई भी अच्छी बातें इन लोगों के बीच नहीं होती है। और इधर ये चार की तिगड़ी, ईशा, एलेक्स, अविनाश, और बीच में घुसे बग्गा जी, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, बीच में घुसे ही हैं बग्गा जी। ये लोग भी यही बस दिग्विजय के बारे में बुरा भला कहना और करण के बारे में बिचिंग करना। पता नहीं क्यों ये इतनी चुगलियाँ करती। इनके अपने कोई पॉइंट्स होते ही नहीं हैं, इनको अपने बारे में कोई बात ही नहीं करने आती है। भाई ये बात करो कौन स्ट्रांग है कौन नहीं। फिलहाल वहीं पर देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दिग्विजय यहाँ पर ये बात करते हुए, कैसा है आज का दिन, क्या लग रहा है, क्या सोच रही हो, ये होती है अच्छी बात। अगर मैं देखूँ सुबह सुबह और दिग्विजय उनसे पूछ रहे थे, वो बता रहे हाँ ठीक है, बोरिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ये होता है। एक दूसरे की बुराई नहीं। हाँ भैया रजत को मैं क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता ये बंदा सर पे तकिया रखता क्यों है। भाई आप 2-4 तकिया नहीं 10-15 तकिया और रख लीजिए। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा आप किस तरीके से आपका दिमाग चल रहा है, या फिर आप अपने दिमाग को रोकते हैं। लेकिन वहीं पर देखिए मॉर्निंग हुई, यहीं पे चुम, शिल्पा और करण। चुम ने शायद कोई सपना देखा था, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही थी। ये होती है सुबह यार, जैसे दिग्विजय करते हैं, जैसे करण को चूम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चुगली ग्रुप बैठ के एक दूसरे की चुगली करना, रजत एक दूसरे की बुराई करना, बस इन लोगों का यही काम है। फाइनली पहुंची यामिनी विवान के साथ रिश्ता बनाने। वो विवान से ये पूछ रही थी कि आप मुझे वक्त क्यों नहीं देते। भाई यामिनी, वक्त देना, वक्त किसी से लिया नहीं जाता, वक्त कमाया जाता है। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि कोई आपके साथ वक्त बिताना चाहे। फिलहाल यामिनी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं विवान के साथ रिश्ता बनाने की, या फिर हम ये कह सकते हैं चुगली गैंग में, ग्रुप में एंट्री करने के लिए। फिलहाल विवान का चेहरा ये बता रहा था कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उनकी बातों में और उनसे सुनने में। करण ने बुलाया रजत को शिल्पा जी के ऑफिस में, और वहाँ पर ये मुझे भी नहीं समझ में आया करण ने बुलाया क्यों, और क्यों ये बताया कि मेरी माँ पॉलिटिकल से कनेक्टेड है और मेरे नाना जी ये थे, मेरे मामा ये थे। मुझे नहीं समझ में आया बात कहाँ क्या करना चाह रहे थे, वो क्या पूछना चाह रहे थे। लेकिन हाँ, बीच में उनकी बात मुझे ये समझ में आई कि वो ये कहना चाहते थे जिस तरीके से तुमने शिल्पा से बात की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एक औरत के की रिस्पेक्ट की बात है। ठीक है, औरत की रिस्पेक्ट की बात अगर आप करते तो ठीक है, लेकिन आप पता नहीं क्यों पूरा ख़ानदान लिया। खैर बहरहाल यहाँ पे हमने दिग्विजय को देखा, वो रजत से ये पूछना चाह रहे थे आखिर तुमको करण से क्या प्रॉब्लम है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दिग्विजय चाह रहे थे कि रजत और करण एक साथ हो जाए, ताकि वो भी उनके साथ हो और इन लोगों का ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो। क्योंकि रजत के साथ सारा है और करण के साथ चूम और शिल्पा जी हैं, तो वो अपना ग्रुप बनाना चाह रहे थे। लेकिन खैर गुड कोशिश दिग्विजय, अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल यामिनी ने फिर अपने ऊपर कैमरे का फोकस करने की एक नाकाम कोशिश। उन्होंने ये पूछा क्या टाइम्स ऑफ गॉड बनने वाले हैं आप लोग, क्या करने वाले हैं। फिलहाल मुझे भी बहुत ज़्यादा धक धक हो रही थी जिस तरीके से करण ने आज डिस्क्राइब किया ना दिग्विजय को कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो वाकई में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस तो है करण को, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बेचारे डगमगा गए। बिग बॉस ने सबको बुलाया स्विमिंग पुल एरिया के पास और सबको दिया वो टास्क। खैर टास्क तो ये था कि क्या बोलते हैं, सबके ऊपर एक एक पॉइंट्स दिए जाएंगे और उसके ऊपर सारे घर वाले डिस्क्राइब करेंगे जो भी पांचों टाइम्स ऑफ गॉड हैं। फिलहाल रिश्तों की क्लियरिटी तो मुझे नहीं लगता यहाँ मिलेगी, क्योंकि जो भी क्लियर बोलना शुरू करता है बीच में बिग बॉस का इंटरफियर होता है। जैसे कि हमने मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जब फर्स्ट टाइम विवान टाइम्स ऑफ गॉड बने थे, तब करण ने जो एक बात बोली थी, वो करण ने पता नहीं क्यों बोली। मैं आज ये बात सोच रही थी कि करण को उस दिन अगर आज ये बात नहीं बोलते तो शायद विवान उनके साथ इस दोस्ती को कंटिन्यू करते, जो कि आज दुश्मनी में तब्दील हो गई है और दुश्मनी निभाई जा रही है। फिलहाल टाइम्स ऑफ गॉड में सबसे पहले विवान आए। विवान ने सबसे पहले करण को
पुल डाउन किया, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। खैर विवान का जो भी सोचना है वो बहुत सही है भाई, वो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, वो ईशा और अविनाश को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन करण यहाँ पे थोड़ा सा चूक गए, जिस चीज़ का चाहत शिल्पा, चोम, इन लोगों को बहुत अफसोस, क्योंकि ये लोग करण को चाह रहे थे, अब सपोर्ट करा। मैं भी चाह रही थी भाई कि एक बार तो ये बंदा बन जाए, लेकिन क्या बताएं, शिल्पा जी की एक गलती, शिल्पा जी की वजह से आज सब कुछ हो रहा है। आज करण के ऊपर एक इतना बड़ा सवाल उठा कि अगर तुम्हारी दोस्ती इतनी क्लियर थी तो शिल्पा जी ने तुम्हें नॉमिनेट क्यों किया। और आज शिल्पा जी ने भी गलत स्टेटमेंट दिया, मैं ट्रॉफी दे दूंगी। भाई ट्रॉफी कहाँ से दोगी, तुम तो उसको घर से निकालने में लगी हुई हो, अपनी ही बात में फंस गई। अब शिल्पा जी उसको कितना भी डिनाई करें, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दिग्विजय बहुत स्ट्रांगली बोल रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने टोक दिया, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, ईशा अविनाश को कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन दिग्विजय को उन्होंने 2 बार टोका। आज बग्गा जी बड़ा बोल रहे थे भैया, लेकिन मेरा दिल तब खुश हुआ जब चुम ने ईशा को पानी में गिराया। मैं तो बहुत खुश थी कि सही है, ये ईशा इसलिए टाइम्स गॉड की रेस में आई क्योंकि एलेक्स दौड़ने का टास्क नहीं कर सकती। हाउ इज़ पॉसिबल यार, आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि एलेक्स इतनी कमज़ोर है? आप लोगों ने अपने मन से डिसाइड कर लिया। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा ये था कि एलेक्स अपने आप को डिफाइंड भी नहीं कर रही थी, और बग्गा जी तो भैया जैसे लग रहा है कि पूरी सरकार यहीं बनने वाली है। ये सच में ये सिर्फ इसीलिए है, मतलब जैसे रैलियों में जो लोग नारा बोलते हैं ना, जिंदाबाद, बस उसी के लिए बग्गा जी से जैसे लोगों को बुलाया जाता है। मुझे ऐसा ही लग रहा है। बहुत आज बोली निकल रही है, एक एक पॉइंट्स बग्गा जी के निकल रहे हैं। ऐसे तो सिर्फ बैठ करके पीठ पीछे चुगली करते हैं, लेकिन भाई मेरा तो दिल खुश हो गया जब रजत ने पूरी गेम, खैर रजत जब भी गेम खेलते हैं ना पासा उलट पलट कर देते हैं, और उन्होंने जब बग्गा जी को गिराया ना बहुत मज़ा आया। लेकिन यहाँ पर ईशा ने चुम से ये पूछा कि तुमने मुझे इस तरीके से वो क्यों किया, लेकिन चुम का बहुत सही जवाब था। मेरा तो दिल खुश हो गया कि चुम ने बोला ना कि जैसे मैं तुम ही लोगों से सीख रही, तुम लोग कहते हो ना मेरा दोस्त गलत हो चाहे सही हो, मैं उसको सपोर्ट करेंगे, तो बस मैं भी वही सीख गई हूँ। बहुत सही जवाब दिया। करण के मन में ये डाउट, क्योंकि शिल्पा जी ने कहा था मैं विवान और करण को एक जैसा समझती हूँ, तो वो ये बात चुम से पूछ रहे थे। चुम ने भी बहुत सही बोला कि तुम शिल्पा जी से बुला के पूछो। जब उन्होंने शिल्पा जी से बुला के पूछा, पर शिल्पा जी फिर भी अभी भी क्लियर जवाब नहीं दे रही हैं। ये डाउट्स अगर घर में करण को और बाकी लोगों को है, तो मुझे भी है एज ए ऑडियंस कि भाई शिल्पा जी आप क्लियर बोलिए। यहाँ पर अविनाश और ईशा ये समझा रहे थे एलेक्स को कि तुम अनवांटेड नहीं हो, और एलेक्स कह रही थी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप यहाँ आई क्यों हैं? आपको यहाँ पर क्लियर करना था कि मुझे फ़र्क पड़ता है कि नहीं। लेकिन या फिर हम ये कह सकते हैं कि अविनाश और ईशा ये लोग एलेक्स को कन्विंस कर रहे थे। फिलहाल अविनाश बाबा पहुँचे विवान को अपना ज्ञान देने, जैसे कि वो हमेशा देते हैं, और अविनाश बाबा जो यही ज्ञान दे रहे थे कि उन लोगों की नज़र में एलेक्स को बहुत समझाना पड़ता है, वीक है। लेकिन विवान ने बहुत सही बोला, एज ए पॉइंट लास्ट में डिसीजन तो हमारा और तुम्हारा ही होता है। ये बात तो सही है। ये दोनों जो है ना जो पीछे पीछे चलती हैं, इन लोगों की चमची, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। साथ में चलो बेटा, कब तक चलोगे? ऐसे लोग जीतते तो नहीं हैं। फिलहाल विवान भी बहुत स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन दिग्विजय के साथ दोस्ती बनाने के चक्कर में या फिर थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए ईशा और एलेक्स ने उनसे बातें की, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियर बोल दिया जो भी उनके मन में था। उन्होंने यही कहा मैं खुल के रजत को सपोर्ट करता, लेकिन थोड़ा सा करण की तरफ उनका झुकाव हो गया, या फिर दिग्विजय आजकल करण के साथ कुछ ज़्यादा बैठ रहे हैं इसलिए। लेकिन करण को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ईशा और एलेक्स दिग्विजय को भी भड़का दे, क्योंकि करण का साथ धीरे धीरे लोग छोड़ते ही चले जा रहे हैं। शायद डर गए थे करण का डरना भी जायज़ था। चोम पता नहीं क्यों श्रुतिका पता नहीं क्यों चुम के ऊपर नाराज़, क्योंकि उन्होंने करण को सपोर्ट किया। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा श्रुतिका को प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा कोई साथ ही नहीं है, तुम्हारा कोई वो नहीं है, तुम पता नहीं क्यों चुम के ऊपर इतनी पाबंदी लगाती। उसके पास अपना खुद का दिमाग है, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो करण का सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसके एरिए के लोग, ये मतलब पता नहीं कहाँ से है चुम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो वहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आप मत बताइए श्रुतिका कौन क्या करेगा। लेकिन शिल्पा जी बहुत स्ट्रांगली अभिमान को अक्यूज़ कर रही थी, स्ट्रांगली अभिमान को जवाब दे रही थी। पर मुझे नहीं समझ में आया शिल्पा जी, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। फिलहाल सारा कुछ तो आपने कर दिया, पूरा रायता फैला दिया, अब आप सोच रही हैं इसको समेटने की। लेकिन पता नहीं क्यों हमें ये नहीं समझ में आ रहा, करण की नज़र में, ऑडियंस की नज़र में, घर वालों की नज़र में आप अच्छा बनने के लिए विवान के साथ कि ये गेम जो खेल रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं वहाँ भी अच्छी हूँ, पर ये जान लीजिए वो विवान है।
करण नहीं है। करण आपको माफ़ कर देंगे पर विवान नहीं। विवान ने आपको वहीं पर स्विमिंग पूल एरिया में ही आपको सुना के रख दिया, लेकिन आपकी अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं। ठीक है, ये गेम है। रजत फिलहाल दिग्विजय बन गए हैं टाइम्स ऑफ गॉड, तो ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए सबको गार्डन एरिया में। कल बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।